कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो अभी हाल ही में मैंने कुछ क्वेरीज को देखा जिसमें कुछ बच्चे हैं जो कि हिंदी को लेकर थोड़ा ये कर रहे हैं कंप्लेन। इंग्लिश वाले बच्चे को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही, हिंदी वाले को इंग्लिश में। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अगर इंग्लिश भी यूज़ करूँ तो कुछ बच्चों को दिक्कत होगा, मैंने ऐसा जो है पाया है। तो किसी न किसी को हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ या फिर जो भी है करना पड़ेगा, कहीं पे भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे पहले तो मैं इस बारे में डिस्कस करता हूँ, जो बच्चे जीरो से तैयारी करो 9 मंथ का कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी और करेंट अफेयर होगा। एडवांस कोर्स भी है ना। और जिसमें 2021 का जो है प्रोग्राम है, जिसमें आप फी देख सकते हैं, वीडियो पीडीएफ टेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब मिलेगा आपको इसमें, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन है हमारा कि राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी का आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा सही उचित रूप से कथन का अर्थ है, मतलब किससे जुड़ा हुआ है। थोड़ा 2 सेकंड सोचिए। इसका आंसर क्या होगा, सोचे आप। इसका आंसर होगा सी, है ना। यानी अनुच्छेद 21 और भाग 3 में स्वतंत्रता की गारंटी है। तो फंडामेंटल राइट तो पार्ट 3 में ही आता, आपको मालूम भी है, जिसमें बताया गया है जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी आर्टिकल 19 से 22 तक, जिसमें बताया गया है ये में कि 6 अधिकारी की सुरक्षा। जैसे अगर इस पर बात की जाए तो जिसमें यह भी बोला गया है कि आप यहाँ पे अगर मैं इस पर बात करूँ तो बोला गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी यहाँ बोल सकते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम, कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सारी चीज़ें बोली गई आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 20 में भी बोला गया अपराधों के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण। अगर आपने कोई क्राइम किया तो आपको अपनी प्रूफ करने का कुछ मौका मिलेगा। आर्टिकल 21 में जो है प्राण एवं दैहिक यानी फिजिकल, जिसको हम बोल सकते हैं ना कि खुद की स्वतंत्रता के बारे में, उसको आप पर्सनल लिबर्टी को बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई है। आर्टिकल 21 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी जो हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट जो होता है। अनुच्छेद 22 यानी 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कुछ स्थिति में गिरफ्तारी की जा सकती है अगर आप उस तरीके की चीज़ें करते हुए पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हमने ये देखा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन क्या है, सामर्थ्य स्कीम किस से संबंधित है। आप थोड़ा देखिए आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा सी, कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण। अब ये क्या है, इस बारे में थोड़ा जानिए पहले। देखिए सामर्थ्य योजना क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एक ऐसी योजना है जिसके तहत ज़रूरतमंद लोगों को विभिन्न प्रकार के वस्त्र उत्पादन, यानी टेक्सटाइल प्रोडक्शन के गुण और उससे जुड़े कार्यों के प्रबंधन के हुनर सिखाए जा रहे हैं, यानी स्किल्स जो है सिखाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, ताकि लोग वस्त्र उद्योग के कामों को, है ना, और उससे रिलेटेड जो वर्क्स हैं दक्षतापूर्वक स्किल, पूरे स्किल के साथ सीख कर इस इंडस्ट्री में जान फूंक सकें, इसमें अच्छे से काम कर सकें, इसको स्केलेट करें, है ना। तो इससे न केवल वैश्विक वस्त्र कारोबार में जिसको बोल सकते हैं वर्ल्ड टेक्सटाइल या फिर क्लॉथ मार्केट में भारत की व्यावसायिक हिस्सेदारी बढ़ेगी, बल्कि इसका फ़ायदा हम लोगों को भी मिलेगा, है ना। तो ये था। अगला हमारा जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बनी रहती है। इन दिस वाटर ट्रीटी कि किन किन नदियों पर कंट्रोल है। सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, इनमें से कौन है। आप ऑप्शन देखिए। आपने देखा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, यानी 1 और 2 में। ये चीज़ आपको समझ में आई, यानी 1 2, यानी आंसर क्या हुआ सतलज और 20। मतलब आप देखिए सतलज हो गया 1, 20 सेकेंड, चिनाब 3rd, झेलम 4। तो सतलज और 20 इसका आंसर हुआ। तो देखिए सिंधु जल संधि जो है नदियों के जल के वितरण
एक्सपेंशन के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है, ट्रीटी है। इस ट्रीटी के अनुसार, इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों जैसे कि ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी, हस्तक्षेप किया था। और इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। हाँ, तो चंदका डंपरा वन्यजीव अभयारण्य में कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, मैं स्टेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दूंगा, जैसे कि असम कब स्थापना हुआ था, इस बारे में बहुत डिस्कशन हो चुकी है ना। तो मैं आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है, राइट। चलिए बताइए। ऑप्शन सी इसका फिर होगा, उड़ीसा में, है ना। तो इसमें समझिए पहले बात को, उड़ीसा में क्यों। पहले तो समझिए चंदका वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। देखिए, करीब 176 वर्ग किलोमीटर में फैला जो है चंदका वन्यजीव अभयारण्य भुवनेश्वर से उत्तर पश्चिम में स्थित है। पेड़ पौधों और जीव जंतु से भरे इस अभयारण्य को दिसंबर 1982 में हाथी रिजर्व के तौर पे बनाया गया था। यहाँ आपको दुर्लभ पेड़ भी देखने को मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ का सबसे परजीवी जानवर कौन है? हाथी है। इसके अलावा इस अभयारण्य में तेंदुआ, भौंकने वाला हिरन, जंगली सुअर, पेंगोलिन, भारतीय लोमड़ी, अन्य जीव भी पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। और इतना ही नहीं, इस अभयारण्य में सरीसृप प्रजाति के भी जीव हैं, यानी सांपों के भी। तो यहाँ के वॉच वाटर से आप जानवरों और पक्षियों को देख सकते हैं अगर आप वहाँ पे कहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभयारण्य के पास दिरास डैम और झुमका डैम नाम के 2 जलाशय भी हैं। तो ये तो हम लोगों ने देखा। अगली हमारी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस बारे में डिस्कस करते हैं। कंजिया लेक इसको हम प्रोनाउंस करेंगे रियल प्रोनाउंस। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। कंजिया झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में फिर, है ना। तो आज का थोड़ा क्वेश्चन आसान था, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए समझते पहले। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, उत्तर भारत की झीलों समय मैं ये सोच रहा था कि आपके सारे झीलों का नाम बताऊं कहाँ कौन स्थित है। गद्दर झील जो है एक है, उत्तरी भारत की झील है, गद्दर झील उसका नाम है। जम्मू और कश्मीर में कश्मीर की घाटी गांदरबल जिले में स्थित है। चारित्रिक रूप से अगर मैं बोलूँ तो यह एक अल्पाइन ऊंचाई वाली ओलिगोट्रॉफिक झील है ना। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह उप विभाजन को नाको झील द्वारा सुशोभित किया गया है। और ये झील लगभग, अगर मैं बात करूं तो 3662 मीटर, है ना, यानी 12010 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसलिए इसे उच्च ऊंचाई वाली झील के रूप में जाना जाता है। सांभर साल्ट लेक राजस्थान के जयपुर शहर से लगभग 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हालांकि इसमें लगभग 5700 वर्ग किलोमीटर का जलग्रहण क्षेत्र है। इसी तरीके से उत्तरी भारत की कुछ अन्य झीलें जो हैं, डल झील, बांसबल झील, भीमताल झील और नौकोचिया ताल है। पश्चिम भारत की कुछ झीलें हैं, जैसे पवई झील मुंबई में है, महाराष्ट्र में पवई घाटी में स्थित है ये। वेन्ना झील महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में स्थित है। कांकरिया झील गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। हमीरसर झील गुजरात के भुज शहर में स्थित है। पश्चिम भारत की अन्य झीलों में से कुछ निकी झील, सकूर झील और मोती झील हैं। दक्षिण भारत की झीलों में आप देख लीजिए, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में हैदराबाद की स्थित एक झील है। पुलिकत झील 96% हिस्सा तो उसका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में कोरोमंडल तट पर स्थित है। चेम्बरमकम, इसको हम बोलते हैं चेम्बरमबक्कम झील, तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। और एक जलाशय है बेलंदूर झील, कर्नाटक में बेंगलुरु के दक्षिण पूर्व में बेलंदूर के जो उपनगर है, सिटी है, उसको वहीं पे स्थित है, उसको सुशोभित करती है। हालांकि दक्षिण भारत के अन्य झीलों में कुछ विरनम झील, हेब्बल झील और कोलेरी झील है। तो पूर्वी भारत की जो झीलें हैं ना, उसमें सेंचल झील पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग नामक शहर से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी सतह की ऊंचाई लगभग 8160 फीट है। और ये शहर के लिए पीने योग्य पानी का एक मुख्य भंडार भी बोला जाता है।
रसिक बिल पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले में स्थित है। डिमना झील झारखंड में है। चिल्का झील खारे पानी का जो है ये भी है। तो ये उड़ीसा के पूर्वी खुर्दा और गंजम जिलों में स्थित है ये। तो पूर्वी भारत के अन्य झील जैसे कि टोप चानची झील, कंजिया झील, भांगजाल समंदर झील, तो कंजिया झील तो यहीं पे है उड़ीसा में, है ना। उत्तर पूर्वी भारत के कुछ ज़िले जो हैं देखिए उस बारे में बता दूं। तमदिल मिजोरम में स्थित एक झील है जो आइजवाल शहर के दक्षिण पूर्व में 110 किलोमीटर, सेतुवाल गांव के लगभग 60 किलोमीटर दूर है। डिपोर बिल असम में कामरूप जिले में गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अमर सागर झील जो है त्रिपुरा जिले में स्थित है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में मेलाघाट में स्थित है। उत्तरी पूर्वी भारत के अन्य झीलों में से कुछ डम्भोर झील, चंदूबी झील, सोनबिल, पालक टिप्पो है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर इसमें देखिए एक चीज़ और, ये जो सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये काफ़ी फेमस झीलों का नाम मैंने बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।